क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 8 कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ ही आपका हम इंग्लिश ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी अपनी इंग्लिश की क्लास के लिए अपने नोट्स का पेज नंबर 3, 4 और 12 ग्रामर पोर्शन के लिए पेज नंबर 12 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है आप सबकी की इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर 8 अ ग्रीडी डॉग आपको मिल जाएगा। साथ ही आपकी क्लासेस में आपको यह चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जो है सर्च्ड, डिसाइडेड, फ्राइटन, फुलिशनेस एंड ग्रीड। तो यहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मीनिंग है सर्च मीन्स खोजना, ढूंढना, डिसाइडेड निश्चित करना, फ्राइटन भयभीत, डरा हुआ, फुलिशनेस मूर्खता और ग्रीड मीन्स लालच। तो आप जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ये सारे वो हार्ड वर्ड्स उस चैप्टर में मिल जाएंगे जिनका मीनिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका फर्स्टली इस चैप्टर को रीड करना और समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इजीली लर्न कर पाएंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज रॉकी? रॉकी कौन था? तो आपका आंसर है रॉकी वॉज अ डॉग। रॉकी एक कुत्ता था। इस चैप्टर में आपको एक डॉग जिसका नाम रॉकी है उसकी स्टोरी आपको दी हुई है। सेकेंड, वेयर डिड ही गेट द बोन फ्रॉम? उसे बोन कहाँ से मिली थी? बोन मीन्स हड्डी। आपने देखा होगा डॉग्स को बोन बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो रॉकी को एक बोन मिली थी, तो वो बोन उसे कहाँ से मिली थी आपको वो राइट कर कंप्लीट करना है। तो आपका आंसर है ही गॉट द बोन फ्रॉम आउटसाइड अ हाउस। उसे वो बोन एक किसी घर के बाहर से मिली थी। थर्ड आपका है आफ्टर गेटिंग द बोन व्हाट डिड रॉकी डू? बोन मिलने के बाद यानी कि वो हड्डी मिलने के बाद रॉकी ने क्या किया? तो आपको आंसर में यहाँ पर राइट करना है आफ्टर गेटिंग द बोन ही रैन अवे टूवर्ड्स द जंगल। आफ्टर गेटिंग द बोन, जैसे ही उसे वो बोन मिली, ही रैन अवे, उसने दौड़ लगाई, टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की तरफ उसने दौड़ लगाई, यानी कि बोन मिलते ही वो बोन को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। फोर्थ, व्हाट डिड रॉकी सी इनटू द वाटर? रॉकी को पानी के अंदर क्या दिखाई दिया? आंसर है आपका रॉकी सॉ हिज इमेज इनटू द वाटर। जब हम पानी के अंदर देखते हैं तो हमें हमारी ही परछाई दिखाई देती है। उसी तरीके से रॉकी ने जब पानी के अंदर देखा तो रॉकी को अपनी ही खुद की इमेज यानी कि अपने आप की परछाई उसे पानी के अंदर दिखाई दी। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका व्हाई डिड रॉकी बार्क एट द डॉग? रॉकी ने उस डॉग के सामने क्यों भौंका? व्हाई डिड रॉकी बार्क एट द डॉग? उसने डॉग को देखकर क्यों भौंका? तो आंसर है रॉकी बार्क्ड एट द डॉग टू फ्राइटन हिम। रॉकी बार्क्ड एट द डॉग, उसने उस डॉग को टू फ्राइटन हिम, उसे डराने के लिए उसके सामने भौंका। सिक्स्थ है आपका व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आता है या इस स्टोरी से आपको क्या नया सीखने के लिए मिलता है? आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। आंसर है वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट नेवर बी ग्रीडी। हमें इस स्टोरी से यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आपके चैप्टर 8 द ग्रीडी डॉग के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नीचे की तरफ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको जो आपके बोल्ड अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपके आंसर एज इट इज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पर स्पेस में राइट कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका देयर वॉज अ डॉग नेम्ड। यहाँ पर आपको बताना है देयर वॉज अ डॉग नेम्ड। यहाँ आपको जो एक डॉग की स्टोरी इस चैप्टर में सुनाई गई है, बताई गई है, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग राइट करना है ROCKY रॉकी। सेकेंड, ही यूज्ड टू लिव ऑन द, वो कहाँ पर रहता था? तो स्ट्रीट यानी कि वो रोड पर, सड़क पर रहता था। ही सर्च्ड एवरीवेयर, वो सभी जगह क्या ढूंढ रहा था? तो आपका आंसर है फूड, यानी कि वो सभी जगह खाना ढूंढ रहा था। ही फाउंड अ आउटसाइड अ हाउस, उसे एक घर के बाहर क्या मिला? तो ही सर्च्ड अ बोन आउटसाइड अ
हाउस ही फाउंड अ बोन, यानी कि उसे एक घर के बाहर एक बोन मिली, मीन्स हड्डी मिली। पेज नंबर 3 पर यहाँ पर ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं, जिसके 2 पॉइंट्स 5th और 6th आपको नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं। जैसे 5th आपका है He stood on the dash and looked into the water, वो उसके ऊपर खड़ा हुआ और वाटर के अंदर देखने लगा। तो किस पर खड़ा होकर वो वाटर के अंदर देख रहा था, तो आपको आंसर में राइट करना है BRIDGE, ब्रिज। 6th है आपका द बोन फेल इनटू द डैश, तो बोन कहाँ पर गिर गई, तो द बोन फेल इनटू द वाटर, द बोन फेल इनटू द वाटर, जो बोन थी वो पानी के अंदर गिर गई। नेक्स्ट है आपका अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर आपको अनस्क्रैम्बल वो लेटर्स दिए हुए हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स लेटर्स दिए हुए हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं। आपको उन्हें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है GHNURY, जिसका आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर आपका वर्ड होगा HUNGRY, हंग्री। सेकेंड EAGIM का आपको एक मीनिंगफुल वर्ड राइट करना था। तो आपको इस स्पेलिंग, यानी कि यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, उनको आपको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो आपका यहाँ पर बना IMAGE, इमेज। थर्ड TOLFIEERCN। तो फर्स्टली तो आप यहाँ पर सारे लेटर्स चेक कर लीजिए कि आपको कौन कौन से लेटर मिले हैं, फिर उन लेटर से कौन कौन सी स्पेलिंग्स हो सकती हैं, आप वो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर थर्ड आपका है रिफ्लेक्शन। फोर्थ YRSOR का आपका होगा SORRY, सॉरी। और फिफ्थ है आपका ERGED का GREED, ग्रीड। तो आपको यहाँ पर ये सारे वर्ड्स राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका राइट एनी 2 थिंग्स दैट यू सो, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उन प्लेसेस पर आप क्या करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है इन क्लासरूम, तो इन क्लासरूम यानी कि आपका जो क्लासरूम होता है जहाँ पर आपकी क्लास लगती है स्कूल में, वहाँ पर आप क्या करते हैं। तो आपके आंसर्स हो सकते हैं स्टडी एंड रीडिंग, यानी कि हम वहाँ पढ़ाई करते हैं। सेकेंड एट होम, घर पर। स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे काम करते हैं। तो आप अपने इतने सारे वर्क में से किन्हीं भी 2 वर्क नेम राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर राइट किया है स्लीपिंग एंड बाथिंग, यानी कि सोना और नहाना। थर्ड इन द प्लेग्राउंड, तो इसके लिए आपको यहाँ पर हमने राइट किया प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो इट्स अ प्लेइंग एंड रनिंग, यानी कि खेलना और दौड़ना। फोर्थ ऑन द रोड, रोड पर। वॉकिंग एंड ड्राइविंग, यानी कि हम पैदल चलते हैं या तो फिर हम गाड़ी पर ड्राइविंग करते हैं। फिफ्थ इन अ पार्टी, डांसिंग एंड एंजॉय, और अगर आप किसी पार्टी इवेंट या फंक्शन में जाते हैं तो डांसिंग एंड एंजॉय, आप डांस करते हैं और साथ ही में बहुत एंजॉय करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिल द कलर, आपको ड्राइंग ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक डॉग की पिक्चर दी हुई है। इस डॉग की पिक्चर में आपको कलर फिल कर कंप्लीट करना है। तो कलर फिल करने के लिए आप वैक्स कलर या पेंसिल कलर का ही यूज़ करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके ग्रामर पोर्शन पर। तो आपके ग्रामर पोर्शन के लिए यहाँ पर आपको निबंध ऐसे राइटिंग दिया हुआ है। ऐसे मीन्स आपके निबंध। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है दिवाली। आप सभी को पता है नेक्स्ट मंथ बहुत ही जल्द आपकी दिवाली आने वाली है। तो दिवाली कैसे, कब, क्यों, आपको जो भी दिवाली के बारे में पता है वो आपको यहाँ पर हमने राइट किया हुआ दिया हुआ है। साथ ही ये दिवाली का जो ऐसे है आपको अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए लर्न करना है। आप इसे अपने नोट्स में रीराइट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आपकी जो रफ कॉपी है उसमें 2-3 टाइम्स आप इसे राइट करेंगे तो विद द स्पेलिंग आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि दिवाली क्या है। दिवाली आपके फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, वो लाइट का त्यौहार है, यानी कि प्रकाश पर्व भी उसे कहा जाता है। सेकेंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इंडिया, इंडिया में मनाया जाने वाला बहुत ही बड़ा त्योहारों में से एक है।
थर्ड, दिवाली इज द सेलिब्रेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। दिवाली सेलिब्रेशन ऑफ, यानी कि दिवाली का जो हमारा त्यौहार है वो भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या। तो दिवाली इज द सेलिब्रेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ, वी लाइट कैंडल्स एंड डेकोरेट आवर होम्स विथ रंगोली। हम दिवाली के त्यौहार पर आपने देखा होगा हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। एंड डेकोरेट आवर होम्स विथ रंगोली, हम हमारे घरों को लाइट से सजाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं और डेकोरेट करते हैं। फिफ्थ, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा दिवाली के दिन हमारे द्वारा की जाती है। चिल्ड्रन बर्न फायर क्रैकर्स एंड एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, बच्चों के द्वारा पटाखे जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं और वो अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ में एंजॉय करते हैं। सेवेंथ, वी ईट स्वीट्स एंड शेयर गिफ्ट्स विद आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हम दिवाली पर हम मिठाई खाई जाती है, साथ ही में शेयर गिफ्ट्स, और इसी के साथ में स्वीट और जो गिफ्ट्स हैं उन्हें शेयर किया जाता है अपने रिश्तेदारों मित्रों में। हम हमारी मिठाइयाँ और गिफ्ट बांटते हैं। एट्थ है आपका, वी गेट लॉन्ग स्कूल हॉलीडेज टू सेलिब्रेट दिवाली, और स्कूलों से भी हमें लंबी छुट्टियां दी जाती हैं, यानी कि 5 डेज 6 डेज के आपके स्कूल हॉलीडेज आपको मिलते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। नाइन्थ, वी ऑल्सो डू लॉट्स ऑफ दिवाली शॉपिंग ऑन धनतेरस, और इसी के साथ में धनतेरस के दिन हमारे द्वारा बहुत सारी दिवाली की शॉपिंग की जाती है। 10th, दिवाली इज़ द मोस्ट लव्ड फेस्टिवल एंड वी एंजॉयड वेरी मच। दिवाली बहुत ही ज़्यादा मोस्ट लव्ड फेस्टिवल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला और सभी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला त्यौहार है, और उसे बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा एंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऐसे राइटिंग में दिवाली की 10 लाइन्स कंप्लीट होती हैं। आपको इसे अपने नोट्स में रीराइट करना है और रफ कॉपी में भी राइट करते हुए अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसे लर्न करना है।